दोस्तों गुलाब के पौधों का मौसम शुरू हो गया है। दिसंबर और जनवरी में ही गुलाब के पौधों से फूल निकलते हैं जो हर तरफ अपने फूलों की खूबसूरती बिखेरते हैं और गार्डन और घर को भी खूबसूरत बनाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे काम बताता हूं, अगर ये 3 काम आप अपने गुलाब के पौधों पर कर लेते हैं कि उसके बाद आपके गुलाब के पौधों पर फूल इतना आ जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। अगर ये 3 काम आप अपने गुलाब के पौधे पर नहीं करेंगे तो आप अपने गुलाब से कभी भी फूल हासिल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि गमले के अंदर जिसमें गुलाब का पौधा लगा हुआ है उसकी कोड़ी कर लेनी है, क्योंकि मिट्टी गमले के अंदर सख्त हो जाती है, उसमें ना तो हवा जाती है ना सूरज की रोशनी जा पाती है, इसलिए पौधे को ताकत कम मिलती है और पौधे पर फूल नहीं आती और उनसे शूट्स भी नहीं निकल पाती, जिससे पौधा आगे ग्रोथ नहीं कर पाता और उनसे कलियां भी नहीं निकल पाती। गमले के अंदर कुड़ाई कर लेने से ये फ़ायदा मिलता है कि उसमें सूरज की रोशनी भी जाएगी और हवा भी जाएगी। हवा और सूरज की रोशनी का पहुंचना, ऑक्सीजन का पहुंचना पौधों की जड़ों तक ये लाजमी होता है, चाहे गुलाब वाला पौधा है या कोई और फूल वाला पौधा। हवा और सूरज की रोशनी से ही फूल बनते हैं। दोस्तों चाहे कोई भी फूल वाला पौधा हो, जब तक उसको सूरज की रोशनी मिलती रहेगी वो अच्छे फूल देता रहेगा। अगर आप उसको उठाकर शेड एरिया में रख देते हैं तो वो उतने फूल नहीं निकालेगा जितने वो सनलाइट पर फूल देगा। इसलिए आपने दोस्तों गुलाब के पौधे को दिन में 5-6 घंटे धूप की ज़रूरत होती है। आपने 5-6 घंटे गुलाब के पौधे को धूप में रखना है और उसके साथ साथ हफ्ते में एक बार आपने गमले के अंदर कुड़ाई भी लाजमी करनी है। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपने पौधे से ज़्यादा फूल हासिल करना चाहते हैं तो टाइम से टाइम इनकी प्रूनिंग करनी होगी आपको, वो भी हार्ड प्रूनिंग, यानी जो मोटी शूट्स होती है इस पौधे की, जिसे शाखें कहते हैं, टहनियाँ भी कहते हैं, इनको आपने काट लेनी है। जितनी आप गुलाब की टहनियाँ काटेंगे यानी प्रूनिंग करेंगे उससे ज़्यादा आप टहनियाँ हासिल कर सकते हैं इस पौधे से। प्रूनिंग का सही वक्त अक्टूबर और दिसंबर होता है, यानी यही सीज़न है ये गुलाब के पौधों की प्रूनिंग करने का। अगर आप इस टाइम इस पौधे की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो जनवरी और फरवरी में इससे फूल हासिल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपने गुलाब के पौधों की प्रूनिंग कर लेनी है। ज़्यादा हार्ड नहीं करनी कि सारा का सारा पौधा ही ना काट दें आप। अगर आपके पौधे पर 2 फुट की टहनी है तो 1 फुट उसको ज़रूर काट दें। अगर 1 फुट की टहनी है तो 6 इंच जितना ही टहनी को काट दें और उस कटिंग को आप दूसरे गमले में लगाकर और पौधे बना लें। गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करने से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। जितना हम इस पौधे की प्रूनिंग करेंगे उतने ही ज़्यादा हम इससे फूल हासिल कर सकते हैं। पौधे की प्रूनिंग सिर्फ एक बार ही करनी है, बार बार आपने पौधे को नहीं काटना। अगर आप बार बार पौधे की टहनियाँ काटते रहेंगे तो पौधा सूख जाएगा। तो नवंबर, अक्टूबर और दिसंबर में इसकी प्रूनिंग कर लें। जैसे ही जनवरी और फरवरी आएगा इससे आप बहुत सारे फूल हासिल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अपने गुलाब के पौधे दिखा रहा हूँ, मैंने 10 दिन पहले इनकी प्रूनिंग की थी। आप देख रहे हैं इनमें से नई नई टहनियाँ निकल रही हैं और उनसे कलियाँ भी बन रही हैं और कुछ फूल भी निकले हुए हैं। इसके बाद दोस्तों आपने जो तीसरा काम करना है गुलाब के पौधे पर, आप देख रहे हैं मैं आपको एक डब्बे के अंदर ये काली सी चीज़ दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये है शहद, जिसे इंग्लिश में हनी कहते हैं। ये शहद आपके किचन में भी मौजूद होगी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमें खाने को शहद नहीं मिलती, ये पौधों में डालने के लिए कह रहा है। दोस्तों ये एक्सपायरी शहद है जो बहुत ही काली हो चुकी है, यानी ये खाने के लिए नहीं है। अगर आपके पास फ्रेश शहद हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये एक्सपायरी शहद है, मैं यही इस पौधे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास ये 10 ml की डब्बी है, मैंने इसमें 10 ml शहद डाल दिया है। दोस्तों इस शहद के अंदर पौधों के लिए बहुत ताकत पाई जाती है। इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम भी होता है, जिनकी हमारे पौधों को बहुत ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ ये एक कुदरती भी है जो हमारे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मिट्टी में ताकत भी बढ़ाएगी और जो पौधे की जड़ें कमज़ोर होगी उनको भी ताकत देगी और पौधा अच्छी तरह ग्रोथ करेगा, उन पर फूल भी आएंगे और फल भी आएंगे। दोस्तों ये 10 ml शहद मैं एक गिलास के अंदर डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों पानी का गिलास भरा हुआ है, मैंने ये शहद इसमें डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों मैं इसको हल कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों दोनों को अच्छी तरह हल करके मैं अब इस गमले के अंदर डाल रहा हूँ जिसमें गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। आपने ये काम
महीने में एक बार लाजमी करना है अपने गुलाब के पौधों पर। इससे आपके गुलाब के पौधों से बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और इस खाद से जल्द कलियां आएंगी और फूल भी बनेंगे और एक दिन आपके गुलाब के पौधे फूलों से भर जाएंगे। दोस्तों, अगर आप गुलाब के पौधों से ज़्यादा फूल हासिल करना चाहते हैं तो जो मैंने ये 3 काम आपको बताए हैं, आपने गुलाब के पौधों पर जनवरी और फरवरी से पहले करना है, क्योंकि जनवरी और फरवरी के बाद ये काम करेंगे तो गुलाब के पौधे उस वक्त फूल भी नहीं देते, क्योंकि नवंबर, अक्टूबर और दिसंबर ही होता है इनकी नई शूट्स निकलने का। नई नई टहनियाँ निकलती हैं तो फूल भी आते हैं। पुरानी टहनियों से कभी फूल नहीं निकलते गुलाब के पौधे के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी वीडियो तो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सके।